Hey, hello everyone. Welcome to Learning Skills. In this video, I have once again brought with electrostatics. In the last video, I had come across potential, potential energy and potential energy difference. In this video, I will do some calculations regarding potential and potential difference. So, आज की वीडियो में हम पोटेंशियल के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, पोटेंशियल का क्या एप्लीकेशंस है, सभी चीज़ रिगार्डिंग पोटेंशियल आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो किस तरह से वेरी करता है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर लाइन चार्ज है, अगर हम चार्ज को हमने एक सर्कुलर रिंग पे रख दिया, एक पॉइंट चार्ज है, चार्ज को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे आइए पता करते हैं सभी चीज़ के पोटेंशियल के रिगार्डिंग हम सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ पोटेंशियल। वंस अगेन रिकॉल। देखिए क्यों चार्ज है, ये चार्ज क्या करता है, चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिस फील्ड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब इसका क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा, मतलब इसका फील्ड एक स्पेस में होगा, लेकिन उस फील्ड का एक इन्फ्लुएंसिंग लिमिट होगा, उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जहाँ जिस लिमिट के बाद, जिस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं होता है, जहाँ पे इसका फील्ड का इफेक्ट नहीं होता है, उस फील्ड, उस पॉइंट, उस रीजन को बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज व्हाट, वेयर देयर इज नो एग्जिस्टिंग दिस फील्ड, जहाँ पे इस चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो अगर कोई यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है। अब इस इन्फिनिटी से अगर किसी आर डिस्टेंस दूर पे अगर इस चार्ज को रख दिए तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है दैट इज़ व्हाट पोटेंशियल। अगर क्यू नॉट चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस दूर लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वर्क डन, और वो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था दैट इज़ कमिंग टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। ये होता है पोटेंशियल। और अगर यहाँ से हम 1 कूलम को, इन्फिनिटी से 1 कूलम को अगर किसी आर डिस्टेंस पे लाते हैं दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इज़ व्हाट, 1 कूलम को लाने में, तो यहाँ पे क्यू नॉट कूलम था, अब क्यू नॉट की जगह पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू नॉट की जगह पर 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा क्यू बाई आर। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो पोटेंशियल होगा वो होगा यू अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि हमको पता है v कितना होता है, v जो होता है पोटेंशियल दैट इज़ द वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज़ v। तो देखिए 1 कूलम को लाने में इन्फिनिटी से कितना वर्क करना पड़ता है, v पोटेंशियल के तो का क्यू नॉट चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ता है, 1 कूलम को v तो क्यू नॉट चार्ज को क्यू नॉट इंटू वी। और ये जो क्यू नॉट चार्ज को जो वर्क डन लगता है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना आ जाएगा क्यू नॉट इंटू वी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ओके, तो ये एक फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल क्या होता है यूनिट कूलम के लिए। तो अब हम कुछ और चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जैसे एक चार्ज यहाँ पे क्यू है और एक क्यू नॉट चार्ज है जो कि इसके आर डिस्टेंस पे है। अगर इसकी पोजीशन को हम, ये पहले R1 था अब R2 कर दिया, तो R1 से R2 करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो लाने में जो वर्क होता है वो कितना होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल। जहाँ से हम ला रहे हैं, जहाँ पे लाया, जहाँ पे हमने इसको रख दिया फाइनली, उसका पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज वर्क डन। और ये वर्क डन कितना होता है, यू हमको पता है, यू कितना होता है क्यू नॉट इंटू वी। तो अगर U2 है तो कितना आ जाएगा क्यू नॉट इंटू V2 माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू V1। यहाँ से क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा तो क्यू नॉट इंटू V2 माइनस V1। तो देखिए ये वर्क डन का फॉर्मूला है। वर्क डन इज व्हाट, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज द वेरी मोस्ट, दिस इज ऑल्सो, दिस इज व्हाट द वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू V2 माइनस V1। कहते हैं हम क्यू चार्ज है और यहाँ पे मान लेते हैं 2 क्यू चार्ज है, इसके बीच के डिस्टेंस है R। अब देखिए ये 2 चार्जेस है। ओके, अब ये 2 चार्जेस क्या करेगा,
फील्ड बनाएगा। अब मान लेते हैं इसके एक एक्सिस पॉइंट पे Q0 चार्ज है या माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। इस माइनस Q चार्ज को हमने क्या किया, यहाँ से उठाया, जो कि इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस से R डिस्टेंस पे, ये भी R डिस्टेंस पे है। अब इस चार्ज को मैंने यहाँ से उठाया और इसको क्या कर दिया, इसके सेंटर पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक रखिए। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट। तो हमको यहाँ से जब यहाँ से लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज जितना चार्ज है माइनस Q चार्ज है इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U2 माइनस U1, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको V1 फाइंड करते हैं और यहाँ पे होगा उसको V2 फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे V2 V1 फाइंड कर लेंगे और माइनस Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वर्क आ जाएगा। तो अगर कहीं भी चार्जेस है, एक चार्ज को अगर दूसरे चार्ज पे हम लेकर आ रहे हैं, अगर वर्क डन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ गया है तो बस यही फार्मूला को यूज़ करना है। अगर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर आ रहे हैं, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा दैट विल बी द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आएगा वही होगा वर्क डन, और वो कितना होता है U2 माइनस U1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल रिएजेंट, एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई भी एक्सटर्नल आदमी। हम अगर इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक हमको कितना वर्क वो होता है। ओके, तो हम अगर इतना वर्क कर रहे हैं तो फील्ड कितना वर्क करेगा हमारे के अपोजिट। तो अगर फील्ड का वर्क होगा हमारा वर्क का नेगेटिव होगा, क्योंकि जितना हम वर्क करेंगे उतना ही फील्ड वर्क करेगा। अगर किसी चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, वर्क करना पड़ रहा है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई फील्ड करेगा तो कितना, जितना हमने किया उसका नेगेटिव। इसी तरह से देखिए, तो वर्क फाइंड करने का क्या तरीका है, फाइनल पोटेंशियल फाइंड कर लो, इनिशियल पोटेंशियल फाइंड कर लो, और इसको हम लिख सकते हैं जितना भी चार्ज है उसको लिख सकते हैं इंटू V2 माइनस U1, क्योंकि W कितना होता है, U होता है Q इंटू V। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है। अब देखिए फिर से इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, ये था Q और यहाँ पे 2Q था, इसके R/2 पे होगा। यहाँ पे हमने रख दिया कि माइनस Q चार्ज, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर लो, बात सेम है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो U2 कितना आ जाएगा, इसके वजह से कितना होगा, दैट इज K इंटू 2Q इंटू ये कितना है माइनस Q है डिवाइडेड बाई ये कितना है R/2 प्लस इसके वजह से टोटल यहाँ पे इतना है। सभी चार्ज की वजह से होता है, हमने फाइंड किया था पिछले क्लास में, माइनस यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि टोटल हमको पोटेंशियल कितना आ जाएगा जितने भी चार्ज की वजह से, जितने भी चार्ज का पेयर बन रहा है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा इस दोनों चार्ज की वजह से, दैट इज माइनस K इसके बीच के पोटेंशियल प्लस इसके बीच की कितना होगा K इंटू Q इंटू माइनस Q बाई R/2। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू K इंटू Q स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा डिवाइडेड बाई R/2, और R/2 को 2 ऊपर आ गया, तो माइनस ऑफ 6 इंटू K इंटू Q स्क्वायर बाई R, ये आ जाएगा U2 इतना आ गया। अब U1 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से R डिस्टेंस पे, U1 की कैसे, यहाँ से R डिस्टेंस पे देखिए ये Q था, एक माइनस ये यहाँ पे 2Q था, इसके बीच की डिस्टेंस R है, और यहाँ से R पे हमने एक U1 एक पॉइंट है जहाँ पे माइनस Q0 पहले था। तो यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज U1, यहाँ पे U1 कितना आएगा, इसके वजह से कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस Q चार्ज था, इसके वजह से U1 कितना आ जाएगा, देखिए K इंटू 2Q इंटू माइनस Q बाई R प्लस इसके वजह से देखिए K इंटू Q इंटू माइनस Q बाई ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2R। और देखिए इसको हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा। देखिए माइनस 4K Q स्क्वायर और माइनस K Q स्क्वायर माइनस 5K Q स्क्वायर बाई 2, U1 आ गया। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा U2 माइनस U1 इनिशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो फाइनल इतना है माइनस 6 इंटू K इंटू Q स्क्वायर बाई R, फाइनल कितना इतना माइनस, और माइनस यहाँ पे है तो माइनस ऑफ 5 इंटू K इंटू Q स्क्वायर बाई R, 2R होगा यहाँ पे 2R। अब देखिए K इंटू Q स्क्वायर बाई R कॉमन आ जाएगा,
और यहाँ पे माइनस था 1, -6 था, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ 5/2। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि Q²/R, और यहाँ पे देखिए -7/2। तो इतना आंसर आ जाएगा, दैट इज द वर्क। इतना अमाउंट हमको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर कहीं भी वर्क फाइंड करना है, एक चार्ज को दूसरे चार्ज पे लेकर आ रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल फाइंड कर लो, फाइनल पोटेंशियल फाइंड कर लो, और उसका फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि U2 - U1 या Q × V2 - V1। ओके, आइए अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या एप्लीकेशंस है? तो देखिए, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और पोटेंशियल बनते हैं। इस पोटेंशियल की कैलकुलेशन हम करेंगे अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो देखिए, एक पॉइंट चार्ज है Q चार्ज, इसकी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है? यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि एक 1 कूलम चार्ज है, और इस 1 कूलम को हमने कहाँ से लाया होगा? इन्फिनिटी से लाया होगा, और जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल। तो V कितना आ जाएगा? K × Q/R, यह आ जाएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो डायरेक्टली स्केलर एडिशन होगा। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, इसके पास Q चार्ज है, इसके पास -Q चार्ज है, इसके पास 2Q चार्ज है, इसके पास 5Q चार्ज है, और इसके आपको सेंटर पे फाइंड करना है पोटेंशियल। देखिए, जितना भी चार्ज है वो सभी इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ से। तो अगर डिस्टेंस सेम होगा, अगर जहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ से अगर सभी चार्जेस का डिस्टेंस सेम होगा, तो पोटेंशियल सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं, व्हाट? K/R। कितना डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक है। देखिए, ये A डिस्टेंस है, ये भी A डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √2a, और ये √2a है, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ, तो √2a/2, तो √2a/2। तो डिस्टेंस K/R इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना आ गया? अगर जहाँ से हमको पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ से अगर चार्जेस का डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो हम सीधा टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 2Q - Q, इस सभी को ऐड कर दो, तो देखिए 5 + 2 7, 7 में से 1 गया तो -6, 6 × 7, तो 7, क्योंकि ये दोनों चार्ज 0 हो जाएगा, 5 और 2 7Q, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल। ओके, को पोटेंशियल फाइंड करना है चार्जेस की वजह से, तो जहाँ पर भी पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट से चार्जेस का डिस्टेंस कितना है। अगर चार्जेस सभी एक ही डिस्टेंस पे है तो वो डिस्टेंस K/R लिख देंगे और टोटल चार्ज फाइंड कर लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे देखें। अब उसी तरह से अगर एक क्वेश्चन है इस टाइप से, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है और इसके सेंटर पर फाइंड करना है, यहाँ पे Q, यहाँ पे -Q और यहाँ पे 5Q। तो देखिए, इक्विलेटर ट्राइंगल जहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है वो सभी चार्ज एक ही डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से यहाँ तक है, ये जितना डिस्टेंस वो भी उतना, ये भी उतना। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो K/R जितना डिस्टेंस होगा इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना? 5 + Q, 6Q - Q, दैट इज 5Q, ये आ जाएगा। और ये R डिस्टेंस फाइंड कर लो। R डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो देखिए ये हमने जो हुआ कि 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, तो ये जितना होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो ये अगर A है तो ये कितना आ जाएगा? A/2। हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो cos 30 डिग्री कितना होगा? बेस कितना है? A/2, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, x से मान लेते हैं, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? A/2 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज व्हाट? √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा? A/√3। तो यहाँ से हम ये x हमारा r है, तो यहाँ पे A/√3 दे देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल फाइंड करने का ट्रिक है, जहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना होता है वहाँ से चार्जेस का डिस्टेंस अगर सेम है, चार्जेस का डिस्टेंस और चार्ज, ऊपर में चार्ज और नीचे में डिस्टेंस आता है, सिंपली अगर चार्जेस सभी एक ही डिस्टेंस पे है तो सिंपली टोटल चार्ज का एडिशन। जैसे हमारे पास है एक सर्कुलर रिंग है, इसके ऊपर Q चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, इसके सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर से सभी चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल कितना होगा? K/R इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना? Q। चार्ज जहाँ भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली, डिस्टेंस अगर सेम है तो टोटल चार्ज इंटू K/R होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसी सर्कुलर रिंग की वजह से हमको अगर
एक्सिस पे फाइंड करना है, किसी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे इस पे क्यों चार्ज है। तो देखिए इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो इस पॉइंट से हमको कहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है, जहाँ पे चार्जेस है। देखिए जितना भी चार्ज है ये सर्कुलर रिंग पर, ये सभी डिस्टेंस यहाँ से इक्वल पे होगा, क्योंकि ये भी आर है, ये सभी रेडियस है, तो ये भी आर है और ये एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस सर्कुलर रिंग के हर एक पॉइंट यहाँ से आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रूट के इक्वल है। तो अगर पोटेंशियल फाइंड करना कितना होगा, के बाई आर कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टोटल चार्ज कितना है क्यू, क्योंकि सभी चार्ज यहाँ से इतना ही डिस्टेंस पे है। तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, स्केलर होता है तो इसीलिए के क्यू बाई आर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ड्यू टू दिस, यहाँ पे इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे है। अब इसका ग्राफ ये कितना होगा, के इंटू क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो देखिए ये जब मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब एक्स हमारा जीरो होगा। एक्स जीरो कब होगा, जब ये सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे एक्स जब जीरो आ जाएगा के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, सेंटर पे मैक्सिमम, और फिर यहाँ से इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से होगा पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, इस तरह से वैल्यू होता है, डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे एक्स बढ़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। देखिए जैसे हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है इस टाइप से, और यहाँ भी एक सर्कुलर रिंग है, इस पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इस पे माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, और इसका रेडियस है आर दोनों का, और ये डिस्टेंस भी आर है इसके सेंटर से सेंटर के बीच में। अब हमने क्या किया, एक हमारे पास है माइनस क्यू नॉट चार्ज है हमारे पास, ये चार्जेस हैं, ये पहले यहाँ पे था, ये C1 सेंटर है, ये C2, यहाँ से हमने क्यू नॉट को उठाया और यहाँ पे रख दिया। तो एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है वो क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये होता है। तो फाइनल पोटेंशियल अगर फाइंड कर ले, जहाँ पर हम लेकर आ रहे चार्ज को, और जहाँ से हमने लेकर आया इनिशियल पोटेंशियल, तो अगर ये U2 माइनस U1 फाइंड करना इज वर्क डन, तो हमको एक चार्ज को यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 इज व्हाट, जितना चार्ज था इंटू V2 माइनस V1। ओके, तो या तो पोटेंशियल फाइंड कर लो या पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली। तो आइए देखते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, U2 कितना होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। अब देखिए यहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, एक चार्ज तो ये है, इसकी वजह से एक ये भी चार्ज है, तो दोनों चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल। तो पहले इसकी वजह से कितना होगा, माइनस ऑफ के इंटू क्यू, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाई आर, सभी चार्ज आर डिस्टेंस पे है। फिर इसके वजह से देखिए ये क्या है, ये एक सर्कुलर रिंग है और ये इसके एक्सिस पे है, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आर है, ये भी आर है, तो ये अंडर रूट ऑफ 2r, तो प्लस ऑफ के इंटू क्यू बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर, ये आ जाएगा U1 कितना आ जाएगा, देखिए U1 कितना है, यहाँ पे U1 है इनिशियल पोटेंशियल, इसकी वजह से कितना होगा के इंटू क्यू बाय आर, और इसकी वजह से कितना होगा माइनस ऑफ के इंटू क्यू बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर, ये डिस्टेंस आर, तो ये डिस्टेंस कितना अंडर रूट 2r। ओके, तो देखिए ये रहा, ये माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है। सिंपल एडिशन कर रहे हैं, अब वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज U2 माइनस U1। तो अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो हमको वर्क फाइंड हो जाएगा। तो अगर वर्क फाइंड करना है किसी भी चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर आ रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल दैट विल बी द वर्क डन। अब जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास क्यू चार्ज है, यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे 3q चार्ज है। इसका जो है साइड का लेंथ दैट इज ए, सभी साइड इक्वल लेंथ का है। हमने क्या किया, एक चार्ज यहाँ पे है 1 कूलम चार्ज, इस चार्ज को हम यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, ये दूसरा पॉइंट। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक उठा कर लिया, तो चार्ज को अगर उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, हमको वर्क फाइंड करना है, यहाँ से हमको यहाँ पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क होगा तो कितना होगा, चार्ज को अगर एक जगह से दूसरे जगह लेकर आते हैं तो हमको फाइंड करना है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस विल बी द वर्क डन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम को अगर एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर आते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और देखिए तो V2 माइनस V1 इंटू 1 कूलम, तो 1
1 से मल्टीप्लाई कर देने पर यही आ जाएगा इंटू 1, क्योंकि Q इंटू V2 माइनस V1 डेट इज V2 माइनस V1, तो यही आ जाएगा V2 माइनस V1। तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर लो, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर लो। अब यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करें, देखिए V2 कितना आ जाएगा, देखिए ये चार्ज की वजह से कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये था पूरा ये, तो ये a/2 होगा। तो V2 ड्यू टू दिस चार्ज कितना, माइनस ऑफ K इंटू Q बाय a/2। हमको चार्ज जो है, जो भी नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज, हमको उसको साइन के साथ लेना होता है पोटेंशियल में या पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी वजह से फाइंड कर लिया यहाँ पर पोटेंशियल, इसकी वजह से कितना सेम होगा, प्लस ऑफ K इंटू 2Q बाय a/2 प्लस इसके वजह से कितना होगा, देखिए यहाँ पे देखिए। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करने का एक बहुत रिस्की है, कैसे फाइंड होगा, देखिए यहाँ से हमको ऐसे डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए ये 90 डिग्री है, ये हमको a/2 है और ये पता है a, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर एट दिस स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये मान लेते हैं x है, तो ये x का स्क्वायर कितना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस होगा a स्क्वायर प्लस और a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ देखिए 5a स्क्वायर बाई 4, तो x कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू a/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5a/2, तो यहाँ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5a/2, तो प्लस k इंटू कितना चार्ज है 3Q है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ये डिस्टेंस दैट इज आपको अंडर रूट ऑफ 5 इंटू a/2, तो 2 इतना, इस तीनों को ऐड कर लो और फिर V1 फाइंड कर लो। V1 कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल देखिए, सॉरी इसकी वजह से भी हमको फाइंड करना होगा, इस चार्ज की वजह से भी, तो इसकी वजह से कितना होगा K इंटू Q बाय ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ये भी a/2 ये भी है, तो रूट ऑफ 5 इंटू a/2। अब ये चारों को ऐड कर लो, V2 आ जाएगा। अब उसी तरह से V1 फाइंड कर लेंगे, V1 कहाँ पे, यहाँ पे फाइनल हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे V1, सभी चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे हम देख सकते हैं, तो सभी चार्ज का एडिशन कितना होगा 3Q प्लस 2Q 5Q और ये 0 आ जाएगा, तो 5Q, तो K इंटू 5Q बाई डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a/2। तो यहाँ पे V1 आ गया और पहले V2 था, तो V2 माइनस V1 जो होगा वो आ जाएगा वर्क डन। ओके, तो इस तरह से फाइंड करना है। अगर एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर आ रहे हैं तो वर्क फाइंड करना है हमको, तो हम वर्क का फॉर्मूला यूज़ करते हैं U2 माइनस U1, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, एंड दैट इज इक्वल टू Q0 इंटू V2 माइनस V1। ओके।